नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, नया कब्जा हो या पुराना कब्जा हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लीगल जानकारी मिलती रहे। चलो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि आपकी जमीन पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा किए हुए है तो आज कोर्ट से बहुत ही बड़े आदेश के बारे में जानेंगे और आप ये भी जान लोगे कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे हटवाएं। मैं यहाँ पे 3 बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। एक, अगर किसी ने नया कब्जा किया है, ठीक है, तो मात्र 2-4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, तब कैसे हटवाएं, उसका प्रोसीजर क्या है। और मान लीजिए वो 10-12 साल से 20 साल से कब्जा किए हुए हैं, उसे कैसे हटवाएं, उसका प्रोसीजर क्या है। और मकान से कब्जा हटवाने का प्रोसीजर क्या है। और कृषि की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने का प्रोसेस क्या है। तो सब में अलग अलग विधिवत रूप से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया तो 2 महीने तक आप मजिस्ट्रेट के यहाँ कार्रवाई कर सकते हैं। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि SDM होता है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इसकी समय सीमा है 2 महीने। मान लीजिए आज किसी ने कब्जा कर लिया आपकी प्रॉपर्टी पर, तो आप SDM से शिकायत करिए कि श्रीमान जी, फला व्यक्ति ने हमारी फला जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जहां पर कोई भी विवाद हो सकता है। ठीक है, जहां पर विवाद होता है वहां पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट वो खुद संज्ञान ले लेते हैं और CRPC की धारा 145 के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम करती है। स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद यानी कि जो अचल संपत्ति है उसके बारे में अगर कोई विवाद हो रहा है जिससे समाज में शांति भंग हो सकती है, यानी कि 2 पक्षों में लड़ाई मारपीट हो सकती है, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो 145 की कार्रवाई कर सकते हैं। अब आप 145 की कार्रवाई सोच रहेंगे ये क्या होती है। 145 की कार्रवाई में दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेंगे। नॉर्मली आप समझ लीजिए दोनों लोगों को नोटिस जारी करेंगे जो लड़ रहे हैं और उनसे कहेंगे कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो फलानी तारीख को कोर्ट में लेकर आइए। और वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट जिसके सही होंगे वो उसे कब्जा दिलाएंगे। ठीक है, ये समय सीमा कब है, लगभग मान लीजिए 1-2 महीना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए है और 6 महीने बीत गए या 6 महीने हो गए, तो फिर आपको यदि वो प्रॉपर्टी मकान या प्लॉट है उस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में धारा 6 के तहत जाना होगा। अब धारा 6 क्या होती है, ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है। धारा 6 ये कहती है विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के इस स्थावर संपत्ति के बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा यानी कि अचल संपत्ति से अगर आपको बेकब्जा कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो आप केस कर सकते हैं। कितने समय तक केस कर सकते हैं, मात्र यहाँ पे 6 महीने की तारीख यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवशासन के पश्चात आप उस पर केस कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपकी किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, आपको निकाल दिया उस कंडीशन में, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आप चले जाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए हम 6 महीने या 6 महीने के बाद कोर्ट में नहीं गए या 6 महीने के अंदर ना गए तो क्या होगा। तो देखिए ऐसी कंडीशन में प्रावधान करती है धारा 5। ठीक है, 6 महीने तक आ जाइए और जैसे मान लीजिए 8-10 महीने हो गए फिर भी आप इसी सेक्शन में जाएंगे और यदि उसने प्रूफ कर दिया कि 6 महीने से ज्यादा कब्जा किए हुए हो गए तो इस सेक्शन में नहीं, तो इसी सेक्शन के सेक्शन 5 में जाना पड़ेगा। 5 क्या कहता है वो देख लीजिए। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युदीरण, इंग्लिश में आप देख लीजिए तो लिखा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप अपनी संपत्ति को दोबारा पाने के लिए 6 महीने या 6 महीने से अधिक हो गए तो दोबारा पाने के लिए सेक्शन 5 में आप केस कर दीजिए। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सेक्शन 5। अब आसान भाषा में स्पष्ट समझ लीजिए, यदि आज आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर केस कर दीजिए कोर्ट में, तो केस धारा 6 में होगा। और 6 महीने से अधिक का समय हो गया है तो केस धारा 5 में होगा संपत्ति को दोबारा पाने के लिए। ठीक है, यानी कि केस तो हो जाएगा और आपकी संपत्ति जो है वो मिल भी जाएगी। अब बात आती है, ये तो हमने बात की थी कि यदि आपका कोई प्लॉट है, कोई घर है, उस कंडीशन में। अब हम बात करेंगे खेत के बारे में। यदि आपको कोई खेत है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में। उस कंडीशन में देखिए, इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, यदि आपकी ज़मीन पर, कृषि ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा किए हुए है
तो कब्जा दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। कैसे? मान लीजिए आपकी 5 बीघा जमीन है और आपकी 5 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है धारा 24 यानी कि मेड़बंदी में केस करिए। मेड़बंदी क्या होती है? आपके खेत की होगी 5 बीघा की नापतोल, जो आपकी खतौनी में रकबा होगा, जितना 5 बीघा, 6 बीघा, 10 बीघा, उसके अनुसार लेखपाल कानूगो जो है वो नाप करने आएंगे। यदि आपकी विपक्षी दबंग है तो पुलिस लेकर आएंगे और उसके बाद वो नाप तोल करेंगे और नाप तोल करके ये देखेंगे कि आपका खेत जो है वो कितना कम है, और यदि कम है तो किसके खेत में वो निकल आया आपका खेत, कौन कब्जा किए हुए है, और यहाँ तक वो निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद प्रोसेस के अनुसार उसे नोटिस जाएगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी। यानी कि लास्ट जो होता है उसको ये होता है कि निशान लगाने के बाद लास्ट में वो पक्की मुड्डी गाड़ते हैं और आपको कब्जा दिलाते हैं। यदि कोई दबंग है और वो कब्जा देने में आनीकानी कर रहा है तो पुलिस लेके जाएंगे, कानूगो और लेखपाल। अगर जरूरत पड़ी तो SDM भी पुलिस लेके वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो आप केस करेंगे धारा 24 UPRC सेक्शन धारा 24 यानी कि मेड़बंदी सीमांकन करेंगे। और यदि मान लीजिए आपका 5 बीघा का खेत है और पूरा ही 5 बीघे कोई दबाए हुए है, ये मान लीजिए आपकी कितनी भी जमीन है, 4 बीघा है, 5 बीघा है, और आपकी पूरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में आप धारा 24 में यानी कि सीमांकन मत करवाइए। सीमांकन तो इसलिए होता है कि यानी कि सीमा संबंधी विवादों के लिए, यानी कि आपके खेत की सीमा थोड़ी बहुत किसी ने काट दी और अपने में मिला ली, उसके लिए होता है धारा 24 सीमांकन। यदि किसी ने आपकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया तो ऐसे कंडीशन में आप UPRC सेक्शन 134 में आप कोर्ट जा सकते हैं। UPRC सेक्शन 134 ये कहता है कि बिना हक के यानी कि बिना हक आपको कोई भी अधिकार नहीं है, ना आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ना आपका कोई हक है। भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली यानी कि आपका कोई हक नहीं है और जो अधिकृत है उस भूमि के लिए उनकी आप मान लीजिए बेदखली कर दी। मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति है जो बिना किसी अधिकार के किसी की जमीन पर कब्जा किए हुए है तो उस व्यक्ति की बेदखली की जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है। उसके लिए जो धारा 134 में जो है 134 में आप केस डाल सकते हैं। धारा 134 में केस डालने के लिए नोटिस दिया जाएगा, उन्हें नोटिस करके बुलाया जाएगा। यदि मान लीजिए वो वास्तविकता में उनका कब्जा आपकी जमीन पर पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो आपको जुर्माना भी दिलवाएंगे, उससे जितना आपका नुकसान हुआ होगा, और उसके अलावा आपको जो भी मान लीजिए कृषि भूमि था वो पूरा का पूरा आपको वापस दिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी और मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि सभी को भारतीय कानून के बारे में और उनके राइट्स के बारे में पता लग सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।